हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। उसी समय उनकी दोनों बाहों के बीच से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो वह पैदा होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उस पुरुष ने यह उत्तर दिया कि आप मेरा नामकरण, मुझे कोई काम बताएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तूने पैदा होते ही रुदन किया है, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास कर। संसारिक प्राणी तुझको शिव, शंकर, महादेव आदि बहुत नामों से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर रुद्र ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की रचना की। परंतु उस सृष्टि रचना को देखकर भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। तब वे बोले, हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है, इसलिए जब तक मेरे हृदय में सतोगुण का निवास ना होगा तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सभी प्राणी अधर्मी ही रहेंगे। इसलिए तू पहले जाकर तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब मेरा तमोगुणी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और उसे सतोगुणी की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की रचना करना। तपस्या करने से तुझे भगवान नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर रुद्र ने सृष्टि रचना को बंद कर दिया और तपस्या के लिए गए। ब्रह्मा जी द्वारा नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों और राजा स्वयंभू, मनु तथा शतरूपा की रचना का वृतांत। मैत्रेय जी ऋषि बोले, हे विदुर जी, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी द्वारा सरस्वती नामक एक परम सुंदरी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी नारायण जी की माया से उस पर मोहित हो गए और उसके साथ भोग करने की अभिलाषा करने लगे। उस समय नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर उद्यत देखकर कहा, हे पितामह, आप सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी यह सुनकर आपका ही अनुसरण करने लगेंगे। अतः आपको आपकी कन्या के साथ भोग करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ। तब उन्होंने लज्जित होकर अपनी देह त्याग कर दूसरी देह धारण की। उस समय ब्रह्मा जी के मृतक देह से जो अंधकार सा उठा, वह इस जगत में कोहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल के समय दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान का विधान और संगीत शास्त्र, ये 4 विद्याएं और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम मैथुन द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे पिताजी, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूँगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए, अतः आप इसका उपाय करें। स्वयंभू मनु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण जी का तप करो, फिर मनुष्यों की उत्पत्ति करना। तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करता हूँ। ब्रह्मा जी
द्वारा स्थान प्राप्ति के लिए श्री नारायण जी की स्तुति करना एवं श्री नारायण जी का 12 अवतार धारण कर पृथ्वी को पाताल से लाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की उस समय ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण जी का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग बिना किसी आधार किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दें मैं उसी के अनुसार कार्य करूं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर इस तरह कहा, हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। इतना कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने मन में यह विचार किया कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः अब मुझे उसे वहाँ से निकाल लाना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उनकी नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा शूकर उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह शूकर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द में गर्जना करने लगा। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह सोचकर कहा कि यह कैसा जीव है, और वे अत्यंत भयभीत हो गए। उसके बाद उन्हें ज्ञान की दृष्टि से यह पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना से पृथ्वी को लाने के लिए यह बड़ा ही स्वरूप धारण किया है, अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेता। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उन बराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने 12 स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया है, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनते ही श्री बराह भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक जा पहुँचे। जब वहाँ हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को, जो वहीं रखी हुई थी, अपने दांतों में इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों में कमल के फूल को उठा सकता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहाँ से चले, उसी समय मार्ग में ही हिरण्याक्ष दैत्य ने उनसे उनकी भेंट हो गई, जो अत्यंत बलवान था। उससे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में नहीं थी। श्री बाराह भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर बाराह भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे शरणागत प्रभु, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए हैं, उसी तरह अब आप दया कर इसे पानी के ऊपर स्थित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय बाराह भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वह मिट्टी होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा पैदा हुए वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्री हरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ, हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे।
दीप्ति के गर्भ में जय विजय के वास की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु नामक दैत्यों को मारने के लिए श्री परब्रह्मा प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया? वो सब हाल सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति एवं दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दिति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्त करने की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह यह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दें जो देवताओं से राज्य छीनकर इंद्रासन का स्वामी बन सके।